हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 2, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 4, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 5, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 6, जड़ का अधोगामी वृद्धि है? तो ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, हृदय का धड़कना। क्वेश्चन नंबर 9, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 11, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। क्वेश्चन नंबर 14, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, जिम्बेरेलिन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर डी, साइटोकिनिन। क्वेश्चन नंबर 16, मेरुरज्जु निकलता है? तो ऑप्शन नंबर डी, मेडुला से। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रबंधन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, डेंड्राइट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, यह संवेदी अंगों से संवेदता ग्रहण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डेंड्राइट यानी कि द्रुमिकाएं से। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सॉन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एसिटाइल कोलिन। क्वेश्चन नंबर 20, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन।
क्वेश्चन नंबर 21, साइट्रोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 22, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसा जुड़ा होता है? मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसा जुड़ा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी तंत्रिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? प्रतिवर्त क्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रखता है। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क गुहा में। क्वेश्चन नंबर 25, यह ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम में। और एक, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी पीतल का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी रेटिना। क्वेश्चन नंबर 4, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो ऑप्शन नंबर बी sin I बटे sin R। क्वेश्चन नंबर 5, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेमी है तो यह गोली दर्पण में कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तल। क्वेश्चन नंबर 6, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? तो ऑप्शन नंबर बी r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 10, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? तो ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुना 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 11, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है? तो ऑप्शन नंबर बी शक्ति की। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय। क्वेश्चन नंबर 13, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्थिर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 17, एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है। एक घोल
नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है। घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 18, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी C6H6। क्वेश्चन नंबर 19, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 20, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी एल्कीन का। क्वेश्चन नंबर 21, लोहे की परमाणु संख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 26। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी निकेल एवं क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 23, पीतल है? तो ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर बी H2SO4। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो ऑप्शन नंबर ए हल्दी। अम्लराज में साद्र HCl एवं साद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी 3:1। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम Na। क्वेश्चन नंबर 3, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन नंबर सी H2। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम की परमाणु संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 11। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 7, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी जिंक। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए एनोड से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ऑप्शन नंबर डी के। क्वेश्चन नंबर 10, एक्वा रेजिया या रॉयल जल किस अनुपात में साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 3:1। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी एनोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर बी Na का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर सी KCl।
क्वेश्चन नंबर 15, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 16, लोहे का परमाणु संख्या है? लोहे का परमाणु संख्या है तो ऑप्शन नंबर बी, 26। क्वेश्चन नंबर 17, सिनावार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणत हो जाता है तो पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होगी? तो ऑप्शन नंबर डी, Hg। क्वेश्चन नंबर 18, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, Na2ZNO2 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 19, लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन नंबर ए, Cu। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो ऑप्शन नंबर ए, एनोड पर। क्वेश्चन नंबर 22, धातुएं उष्मा तथा विद्युत के होती है तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, अचालक और चालक दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 23, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, बाईं और केंद्र में।